अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हमें रानी के खिलाफ जल्दी कोई सबूत इकट्ठा करना होगा और उसका सच सबके सामने लाना होगा। इस लिक्विड को जो भी सूंघेगा 2 मिनट के अंदर गहरी नींद में चला जाएगा। आज मेरे काम को अंजाम देने में ये चीज बहुत मदद करेगी। राधिका ने अगर इसे देख लिया तो कहीं उसे शक ना हो जाए। ये कान के तो कली भाभी के लग रहे हैं, उन्हें दे आते हैं। लगता है दिव्यम जी वॉशरूम में। यार खिड़की तो खुली हुई है, पूरा कमरा मच्छरों से भर जाएगा। हम स्विच ऑन करना ही भूल गए, अब कैसे ऑन करें?
प्लान बी की बारी है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे हाथ से लोटा कैसे गिर गया? हमारा मन भी बहुत बेचैन हो रहा है। हम एक काम करते हैं, हम जाकर एक बार दिव्यांशी को देख कर आते हैं। पता नहीं दिव्यांशी से क्या कहेंगे हम, पर एक बार उनको देख लें तो हमारे दिल को शांति मिल जाएगी। मम्मी का फोन। अभी तुम ये सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो दिव्यम जी, मम्मी जी ने कहा कि मैं तकिए के कवर्स बदल दूं, तो मैं आ गई। माँ ने कहा और तुम आ गई। मेरे उठने का इंतजार कर सकती थी। बोलो मत रानी, तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ नाम का है। इससे अजीब बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है। बैठे क्या हो, प्लीज जाओ, कि काम बाद में कर लेना। दिव्यम जी, अभी हमें जितना दूर करना है कर लीजिए। बहुत जल्द आप खुद हमें अपनाएंगे। रानी को अचानक से हो क्या गया? इतना अजीब बर्ताव कर रही हो। सो कब गया? कुछ पता ही नहीं, याद भी नहीं। खैर, मीटिंग के लिए जाना है, फ्रेश हुआ था। राधिका, सुजाता को देखा कहीं? पता नहीं जग्गू ने खाना खाया है भी कि नहीं। दादी, हमने पापा जी को खाना खिला दिया था। उनके लिए मसाले वाले थोड़े चटकदार आलू बनाए थे ना, तो उन्हें अच्छे लगे। ठीक है। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता राधिका कि तुम जग्गू की निस्वार्थ में सेवा कर रही हो कि तुम्हारा खुद का अपना कुछ स्वार्थ छिपा हुआ है। दिव्यम ने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें कि जग्गू को धक्का देते हुए। उसके बाद ये बाबा वाली करतूत, तुमने बाबा को ढोंगी कहा ना। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम पर विश्वास करूं कि ना करूं। सिर्फ और सिर्फ जग्गू की खुशी के लिए तुम्हें मैंने इस घर में रखा है, इसलिए आगे कुछ गड़बड़ करने की सोचना भी मत।
ये घर के सारे काम तो होते ही रहेंगे ना। दिव्यम के करीब कैसे आ सकती हो इसके बारे में सोचना होगा। मम्मी जी, राधिका दीदी जैसा छल कपट तो मुझे आता नहीं है, लेकिन आप देखिएगा, मैं दिव्यम जी के दिल में अपनी जगह बना कर ही रहूंगी। और ना जाने क्यों आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि दिव्यम जी मुझे लेकर थोड़ा पिघल रहे हैं। देखिएगा, मैं आपको बहुत जल्द खुशखबरी दूंगी। अब मतलब मेरे और दिव्यम जी को साथ में देखने की खुशी। भगवान करे ऐसा ही हो। सिर्फ 7 दिन बचे हैं हमारे पास। हमें कैसे भी करके रानी की सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी। रानी अपने बाल ठीक करवाने पार्लर जाने वाली है। हमें मौके का फायदा उठा के उसके कमरे की तलाशी लेनी होगी। बस रानी के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए। ये अलमारी तो खुल ही नहीं रही, चाबी कहाँ होगी इसकी? शायद रानी के पर्स में कोई सबूत मिल जाए। अरे आते आते बैग तो बदल लिया, पर फोन पुराने वाले बैग में ही रह गया। पार्लर के लिए लेट हो रहा है, जल्दी जाती हूँ। ये अलमारी की चाबी मैं अलमारी में लगी कैसे भूल गई? पहले फोन निकाल लेती हूँ। मेरा पर्स तो यही था। ये मेरा फोन कहाँ बज रहा है? भोलेनाथ प्लीज मदद कीजिए। ऐसा लगा जैसे फोन की आवाज यहीं से आई थी। मेरा पर्स यहाँ कैसे आ गया? ये तो अलमारी में था। फोन निकाल लेती हूँ। कार्ड कैसा है?
ये तो किसी प्रिंटिंग प्रेस का विजिटिंग कार्ड लग रहा है। शायद रानी के बारे में यहाँ पर कुछ पता चल जाए। अरे हाँ माँ, कालकूटनी माता को ना किसी की नजर लग गई थी। फिर हमारे घर में एक सिद्ध बाबा आए थे, तो उन्होंने माता को ठीक कर दिया और माता चली गई। अगर वो कुछ दिन और रह जाती ना, तो हम उनसे अपनी सास से छुटकारा पाने के तरीके सीख लेते। हाँ माँ, हम आपसे बाद में बात करते हैं। हाँ बाय बाय। कली जी ये लो थैला, इसके अंदर पैसे हैं, जाकर ताजा सब्जियां लेकर आओ रात के लिए। लो बैठे बैठे समय बर्बाद कर रही हो, पकड़ो। हाय दया, दादी सास जी, हमरे ना सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हमरी तो दो दिन रानी है ना, हम उनमें से किसी को भी कह देते, कोई भी ले आएगी। हम अपने सर पे थोड़ी दवा लगा लेते हैं। काम सुनते ही तुम्हारे बहाने शुरू हो जाते हैं। एक काम नहीं कर सकती हो तुम। यहाँ बैठकर अपनी माँ के साथ कालकूटनी माता के किस्से सुना रही थी, तब तुम्हारा सिर दर्द नहीं हो रहा था। तुम घर की बड़ी बहू हो ना, जी तो अपने फर्ज को समझो। जाओ सब्जियां लेकर आओ ताजा, जाओ। बड़ी बहू रानी को नौकरानी बना रखा है। जूस आकर पी लेना। दादी सास जी, हम ये फोन ले रहे थे। मुन्ना, राधिका के जाने के बारे में जग्गू से कैसे बात करें? बात तो करनी पड़ेगी ना दादी। एक काम करता हूँ, मैं बात करता हूँ पापा से। पापा, पापा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो राधिका, पापा, पापा आपने अभी अपना पैर हिलाया? राधिका, राधिका की वजह से ठीक हो रहे हैं आप? पापा वो दादी, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए निकलना है, मैं चलता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे, तुम जाओ। पापा आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? जग्गू, भगवान की कृपा से तू ठीक हो रहा मेरे बच्चे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। सॉरी सॉरी दिव्यम जी। कहाँ तूफान मेल की तरह जा रही हो तुम राधिका? किस बात की इतनी जल्दी है? वो पापा जी की दवाइयाँ लेने जा रहे थे बस। ये कैसी फोटो है? दिव्यम जी, हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। अरे तो मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ना। नहीं हम चले जाएंगे। अरे लेकिन इसमें हाथ में फोन छीनने की क्या जरूरत थी? मैं चोरी करके थोड़ी जाने वाला था कहीं। दिव्यम जी, मैं पार्लर जा रही हूँ, आप रास्ते में छोड़ देंगे? सॉरी, मुझे एक्चुअली लेट हो रहा है, तुम टैक्सी बुक करो। राधिका को छोड़ने के लिए तैयार थे, मेरे कहते ही देर होने लगी इन्हें। माँ, क्या कर रही हैं आप? तू ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू ये? क्या कर रहा है रानी के साथ?
उसे अपने साथ लेकर के जा, रास्ते में इसका पार्लर पड़ेगा, छोड़ देना इसे। माँ बस, हमें कुछ नहीं सुनना है मुन्ना। अरे मालिक, राधिका तुझे तलाक दे चुकी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी, अब तू भी रानी के साथ अपनी आगे की जिंदगी देख। लेकर के जाओ इसे और पार्लर छोड़ देना। आजा बेटा। बस भैया यहाँ पे रोक दो। अब ये लीजिए। इस जगह रानी के खिलाफ सबूत जरूर मिलना चाहिए। मिल गई शॉप। नमस्ते भैया, वो हमें आपसे कुछ पूछना था। क्या पूछना था आपको? बस इस दुकान के जरिए कोई सुराग हाथ लग जाए ताकि हम रानी का सच सबके सामने ले आए। माँ जी के सोशल मीडिया अकाउंट पे रानी की मम्मी के साथ कुछ तस्वीरें पड़ी हैं। इनका नाम है रश्मि श्रीवास्तव, रानी का नाम भी रानी श्रीवास्तव होगा। मिल गया रानी का कार्ड। अब इस वेन्यू पर जाकर ही पता चलेगा कि आखिरकार रानी की शादी टूटी क्यों।